जैसा कि आप इस चीज पे काम कर रहे हैं, आपकी मुकम्मल डोमेन क्लाइमेट चेंज पे है, तो नियर फ्यूचर में आपको पाकिस्तान में ऐसा क्या प्रोजेक्ट है जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं? डिफरेंट डोमेन्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। हमारा रीचार्ज पाकिस्तान के नाम से हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा हाई लेवल है, और उसमें जो ग्राउंड वाटर है हमारा जो नीचे की तरफ चलता जा रहा है उसको रिचार्ज करने की हमें ज़रूरत है। तो उस पर हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हम उस पर काम करेंगे। और डिफरेंट क्लाइमेट चेंज के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। जी सर। तो इंशाल्लाह होपिंग फॉर गुड, तो इंशाल्लाह अच्छे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट हो चुके हैं और इंशाल्लाह सक्सेसफुल करना बाकी। अपकमिंग टाइम में इंशाल्लाह अच्छा ही रिजल्ट आएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह पाकिस्तान में एक्सट्रीम वेदर आ रहे हैं, शदीद गर्मी या शदीद सर्दी, जिस तरह लाहौर में या पाकिस्तान में 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है गर्मी में, या 4 से कम सर्दी में हो जाता है, तो इसकी आपके मुताबिक क्या वजह है? ये जो हमारे वेदर शिफ्ट्स हैं, ये हमारी जो डिस्टर्बेंस है क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग, हमारे नेचुरल जो सिस्टम को जो हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो रिवर्ट बैक करता है जी। और अल्लाह ताला ने एक गिफ्टेड सिस्टम ना नेचर के अंदर रखा हुआ है कि वो रिवर्ट बैक होती है अपनी ओरिजिनल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जी सर। एंड ओरिजिनल, और ये जो शिफ्ट्स हैं ये अभी नहीं देखे गए, ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, और ये ग्रेजुअल शिफ्ट्स आए हैं। जी जी। और आप देखते हैं कि हमारी स्नो मेल्ट ज्यादा हो रही है जी, हमारी स्नो पड़ ज्यादा रही है जी। और हमारे फ्लड्स एनहांस हो रहे हैं। तो ये हमारे ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं। जी जी। जो हमारा टेम्परेचर ओवरऑल वर्ल्ड का टेम्परेचर जब राइज कर रहा है ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, ड्यू टू मैनी अदर फैक्टर्स लाइक रिलीज ऑफ कार्बन एमिशंस, बर्निंग ऑफ कोल्स एंड वाटर वेपर्स, ये जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो जाके पोल्यूट कर रहा है, इंडस्ट्रियल जो हमारे एमिशंस हैं, जी सर। वो हमारे इन्वायरमेंट को ना पोल्यूट कर रहे हैं और हमारे टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। और फिर टेम्परेचर का जो नेचुरल सिस्टम गवर्नमेंट ने रखा प्लांट्स करके ताकि वो ट्रांसपायर करें, या हमारे और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज पे अफेक्ट करते हैं, उनको जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो ये चीजें होती हैं। जी सर। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये रिवर्ट बैक की तरफ है, लेकिन हमें इसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जीरो एमिशंस के हैं। जी सर। हमने एमिशंस, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करनी है, जीरो इनसेटिंग को, उसकी कार्बन की इनसेटिंग को ही हमने रोकना है। हाँ। मतलब वो कार्बन प्रोड्यूस ही ना हो। हमने प्लांट्स लगा के कार्बन को रिड्यूस तो करना ही है हमारे एटमॉस्फेयर से, लेकिन जो दुनिया अब कॉन्सेप्ट यूज कर रही है वो इनसेटिंग का यूज कर रही है कि कार्बन प्रोड्यूस ही ना हो। जिस तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का देखा कि हम इंस्टेड ऑफ बर्निंग कोल्स या कोई अदर सोर्सेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, हम अब सोलर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जिसमें एमिशंस नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ओवरऑल वर्ल्ड का इम्पैक्ट इस चीज पे देखने को मिलेगा हमें आने वाले सालों में। जी सर, क्लाइमेट चेंज को एज अ प्रोफेशनल आपके मुताबिक हम इस चेंज को मिनिमाइज किस तरह कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और जरूरत भी है इस टाइम की। क्लाइमेट चेंज को पहले समझने की जरूरत है, क्लाइमेट चेंज है क्या और क्यों हो रहा है। अभी हमने बात की कि प्रैक्टिसेस जो हम ऐसी कर रहे हैं, पेस्टिसाइड जो हम क्रॉप पे अप्लाई कर रहे हैं या बाकी बर्निंग कर रहे हैं कोल की और बाकी प्रोसेसेस, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। टेम्परेचर राइज कर रहा है तो पता चल रहा है कि जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सी लेवल में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं तो हमें पता चल रहा है। वेदर शिफ्ट्स हो रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। स्नो की हमारी ग्लेशियर्स की मेल्टिंग बढ़ रही है तो हमें पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जी सर। तो अब इस बात से तो हम बाहर निकल आए कि ये कोई मिथ नहीं है, ये रियलिटी है जी। कि क्लाइमेट चेंज हो तो रहा है, इस पे तो अब सब इत्तेफाक करेंगे कि हो रहा है। अब उसको रोकना कैसे है? कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है जी कि किस तरह से रुकना है। जी सर। जी, डिफोरेस्टेशन हो रही है तो एफोरेस्टेशन भी करें। जी।
डेफिनेटली प्लांट आप Definitely. रिमूव कर रहे हैं, एक नेचर से प्लांट निकाल रहे हैं, तो प्लांट लगाएं। जी सर। जब प्लांट लगेंगे, उनका नेचुरल प्रोसेस होता है कार्बन का फिक्सेशन का, तो डेफिनेटली वो कार्बन इन्वायरमेंट से रिमूव होगी हाँ जी। और हमारा क्लाइमेट जो शिफ्ट है उसको स्लो हो जाएगा प्रोसेस या मिनिमाइज हो जाएगा। जो बर्निंग ऑफ कोल है जी। जिससे हम आजकल इलेक्ट्रिसिटी भी अभी तक प्रोड्यूस कर रहे जी हैं, जी तो उसको रोकें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, जी जी जैसे कि सोलर है, विंड पावर से हमारे वो चीज़ें हैं, तो उन एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। आपने एग्रीकल्चर के अंदर कुछ पेस्टिसाइड्स या कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने की बजाय नेचुरल चीज़ें यूज़ करें। जी जी कुछ ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ें हैं जी सर। जो हम क्रॉप पे अप्लाई करें तो वो पेस्ट को कंट्रोल हाँ करते जी हैं। जी इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। एक इंसेक्ट कंट्रोल कार्ड्स होते हैं, येलो जी, से जी। कार्ड्स, स्टिकी कार्ड्स उनको बोलते हैं, हाँ जी तो वो आप क्रॉप में लगाएं इंस्टेड के आप उस पर स्प्रे करें। हाँ जी तो स्प्रे से आपका एक्सपेंस भी बढ़ रहा है और साथ साथ एनवायरनमेंट भी पोल्यूट हो रहा है। जी तो ऐसी प्रैक्टिसेस अपने डेली लाइफ में लेके आए। वाटर जो है आपके घर का, क्रॉप्स का, कोई भी वाटर कहीं भी है, फ्रेश वाटर को सेव करें, हाँ जी क्योंकि फ्रेश वाटर जो इंटरनेशनल रिसर्चेज हैं उसके अकॉर्डिंग फ्रेश वाटर विल बी द फर्स्ट थिंग टू हाँ जी। इन द फ्यूचर आपको अवेलेबल मुश्किल से होगा। आज गवर्नमेंट ने जिस तरह इकदाम किए थे, जो ईंटों वाले भट्टे हैं उनमें फिल्टर लगाए, या उसके अलावा जो है हमारी कार वॉश के सिस्टम है उनको रिसाइकल किया कि उसके पानी को दोबारा जो आप यूज करो, ये हमारी गवर्नमेंट भी अच्छा किरदार अदा कर रही है इसमें। हाँ जी। तो तो ये प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारी जनरेशन में ऐड करें। जी जी जब जनरेशन्स में ऐड करेंगे, एक छोटी सी बात, रिसेंट रेवोल्यूशन ईरान की हम अगर पढ़ते हैं जी जी तो इमाम खुमैनी से पूछा गया कि आपकी रेवोल्यूशन नजर तो आती नहीं है, बस आप बातें ही करते हाँ जी, हैं और जी कोई ऐसा प्रैक्टिकल काम नहीं है, हाँ जी। क्योंकि वो हाथ से कोई रेवोल्यूशन नहीं ला रहे थे ना, जंगों से नहीं ला रहे थे। रेवोल्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो रेवोल्यूशन उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा सस्टेनेबल जवाब दिया। जी, जी। उन्होंने कहा मेरी जो रेवोल्यूशन है वो माओ की गोद में पल रही है, सही। जब वो बड़ी होके आपके सामने आएगी तो रेवोल्यूशन भी नजर आएगी हाँ जी। और फिर वो लॉन्ग लास्टिंग रेवोल्यूशन होगी, जी जी क्योंकि वो उन बच्चों की ब्रॉटअप में थी। जी जी तो मेरी सजेशन भी इसके बारे में यही है, हमने जो भी प्रैक्टिसेस इंडल्ज करनी है, जी, जी। हम हमारी तो प्रैक्टिस करें ही करें, लेकिन आप उनको बच्चों में ट्रांसफर करें। जी, जी। क्योंकि एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि आप हमें एक पढ़ी लिखी खातून दे दें, मैं आपको पढ़ा लिखा पाकिस्तान या पढ़ी लिखी दुनिया दे दें। जी जी तो आप ये बच्चों में इंडल्ज करेंगे तो वो चीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन सरवाइव करेगी। हाँ जी तो आपने कोई लॉन्ग लास्टिंग चेंज लाना हो तो वो स्कूल से शुरू करें, जी स्कूल एजुकेशन में ये लाएं। बेस है। हाँ, बेस से उसको करें। बाकी प्रैक्टिसेस प्लांटेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, तो ये सेम हमारे प्रैक्टिसेस। जी। हम अब आते हैं आपकी तरफ। आप हमारे इस YouTube चैनल इंस्पायरिंग स्टोरी की तरफ से हमारी यूथ को जो है क्लाइमेट चेंज पे इतनी जो आपने सीरियसनेस बताई है, जो हेल्थ के लिए हमारे जो है इंजोरीज है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी यूथ को, हमारी पब्लिक को, हमारी आवाम को, हमारे इस चैनल के थ्रू? पैगाम हमेशा से और अभी भी मेरा एक ही होगा, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग जी हमारी आवाम को, हमारे डिपार्टमेंट्स को, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारे हर स्टेक होल्डर को, हर एक इंसान को ये चाहिए कि अपने हिस्से का रोल प्ले करें। जी जी सर। हम सिर्फ ब्लेम गेम करते हैं, ठीक है ब्लेम करें, इट्स योर राइट टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एनी नॉन कन्फर्मिटी, जी, जी। लेकिन उसके साथ साथ खुदारा जी, जी। अपना रोल प्ले करें जी हर चीज में। वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज में नहीं, हर चीज में अपनी जिम्मेदारियां निभाएं जी जी और अपने हक के लिए बात करें। हक के लिए बात जी, सर। करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। वो उससे पहले जरूरी है कि अपनी आप जिम्मेदारी पूरी करें। और अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आयद होती हैं, तो वो हमारे इस्लाम की तरफ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, हमारे इंटरनेशनल रेगुलेशन अथॉरिटीज की तरफ जी, से, जी। इन तीनों की तरफ से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कंपल्शंस हैं जी कि हम क्लाइमेट चेंज को लेके सीरियस हो जाएं। जी सर। और जब आपस में बैठें तो इस पे पॉजिटिवली बात करें,
और कुछ प्लान करके उसमें छोटा बड़ा जो भी है जी सर। उस पर अमल करना शुरू करें। हाँ जी। आपने प्लांट लगाना है, आप एक बहुत अच्छी कैंपेन पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट कर सकते हैं कि प्लांट वन ट्री विद योर नेम, यस। और उसको आप ट्री बनाएं। ट्री बनाए। उसकी पिक्चर्स आप मोटिवेशन के लिए अपने हाँ जी। पास रखें। आप बच्चों को स्कूल्स के अंदर इस तरह की एक्टिविटी में एंगेज जी। करें। और अनफॉर्चुनेटली मतलब हमारे पास ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती हैं जी दरख्त काट रहे हैं। हाँ जी। डिफॉरेस्टेशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त। और लोग जो गवर्नमेंट रोड्स के ऊपर लगाती भी है, हाँ जी। वो लोग अपनी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां रोक के वो उनके गमले उठा हाँ के जी। अपनी गाड़ियों में रख के जा रहे होते हैं। तो दिस इज नॉट अस, यस। दिस इज नॉट इस्लाम। इस्लाम हमें ये नहीं कहता। जी। तो कोशिश करें रिस्पॉन्सिबल ह्यूमंस होने का सबूत दें और अपना रोल प्ले करें। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतना टाइम दिया।